हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक और ये हमारा JWT अप्लाई करने वाले हैं। हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में JWT डिपेंडेंसीज के ऐड कर दी थी और जिसके बाद में हमने उसका कुछ इंट्रोडक्शन था, कैसे JWT वर्क करती है, कैसे क्या होती है JWT, कितने पार्ट्स से कितने उसके पार्ट्स होते हैं JWT के पास, और JWT मतलब जेसन वेब टोकन के बारे में समझा था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम अप्लाई करेंगे JWT हेल्पर, जो हमने यहाँ पर चलते हैं हेल्पर क्लास में, और यहाँ पर हम एक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला स्टेप कौन सा था? हमारे डिपेंडेंसीज को ऐड करना। हमने डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया था। अब हम JWT क्रिएट या JWT यूटिल क्लास बनाएंगे, जिसमें द क्लास होती है वो कंटेंट्स कर रही होती है मेथड रिलेटेड टू परफॉर्म दी ऑपरेशन फ्रॉम JWT टोकन, लाइक जनरेट टोकन, वैलिडेट टोकन एक्सेट्रा। जैसे कि गेट यूजर नेम फ्रॉम द टोकन निकालेंगे, चेक टोकन एक्सपायर टाइम निकालेंगे और जनरेट करेंगे टोकन फ्रॉम द यूजर। ओके, तो चलते हैं हम स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर एक यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, जिस पैकेज का नाम होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर हम एक JWT यूटिल क्लास यूटिल, ठीक है, JWT यूटिल क्लास क्रिएट कर लिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। जिसके बाद में अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब इसको क्या है कि कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद में अब JWT के पास चलेंगे। JWT क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर से गेट यूजर नेम निकालना है, यूजर नेम फ्रॉम टोकन। ठीक है, फ्रॉम टोकन। ठीक है, जिसके बाद में हमें इससे चेक करना है इस टोकन एक्सपायर एक्सपायर। ठीक है, जिसके बाद में हम देखने वाले हैं कि हम टोकन एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ, या हाँ, और जनरेट करने वाले हैं जनरेट टोकन, यूजर टोकन टोकन। ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में अब यहाँ पर हमें देना है वैलिडेशन। हाँ, सीक्रेट मतलब प्राइवेट स्टैटिक, है ना, फाइनल, है ना, फाइनल के देने वाला है यहाँ पर स्ट्रिंग सीक्रेट की। तो सीक्रेट की कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, सीक्रेट की। ठीक है, सीक्रेट की जनरेट करेंगे हम, कुछ भी आप ऐसी सीक्रेट की दे दीजिए उससे कि किसी को पता ना चले। ठीक है, ठीक है। जिसको हमने प्राइवेट स्टैटिक, हमें फाइनल फाइनल स्ट्रिंग वैलिडेट टोकन, वैलिडेट टोकन, वैलिडेट टोकन। अब वैलिडेट टोकन में क्या आने वाला है, तो हमने 5 घंटे के लिए हम वैलिडेट टोकन क्रिएट कर लेते हैं। तो 5 × 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर आने वाला है। ठीक है, जिसके बाद में अब क्या करेंगे, हम चल के हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग में लेने वाले हैं, लॉन्ग में लेते हैं ना इसको, इसका फिर मल्टीप्लाई होने के बाद में पता है। ठीक है, अब जिसके बाद में सबसे पहले हम गेट यूजर नेम करेंगे फ्रॉम द टोकन। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है पब्लिक, है ना, पब्लिक स्ट्रिंग आ जाती है गेट यूजर नेम फ्रॉम फ्रॉम टोकन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में क्या है कि यहाँ पर टोकन आने वाला है, तो यहाँ पर हम देने वाले हैं टोकन। तो कैसे निकालेंगे टोकन, टोकन निकालेंगे यहाँ पर गेट क्लेम्स, क्लेम्स फ्रॉम टोकन। ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर क्या आने वाला है, टोकन दे देंगे यहाँ पर और क्लेम्स दे देंगे, क्लेम्स 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 दे देंगे। ठीक है, और क्लेम्स में क्या कर देंगे, हम रेफरेंस दे देंगे किसका, गेट यूजर, गेट सब्जेक्ट नहीं, गेट गेट सब्जेक्ट का दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, गेट सब्जेक्ट का दे देते हैं।
जिसका यानी कि मेथड होगा नहीं तो हम इस मेथड को क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पब्लिक, यहाँ पर क्लेम्स लेने वाले हैं। क्लेम्स किस टाइप का होगा, वो तो टी टाइप का होगा, मतलब हम यहाँ पर एक टाइप क्रिएट कर देते हैं और टी, ठीक है। जिसके बाद में आता है, जिसके बाद में क्लेम्स, क्लेम्स तो हो गया है। जिसके बाद में क्लेम्स में क्या आना है, क्लेम्स में आ जाता है हमारा जो टी टाइप आ जाता है, ठीक है। क्लेम रिजोल्वर, क्लेम रिजोल्वर, ठीक है। जिसके बाद में अब क्लेम रिजोल्वर के बाद में मैं यहाँ पर से सारी क्लेम्स निकालने वाला हूँ। तो कैसे निकालूंगा मैं, फाइनल क्लेम्स, है ना, क्लेम, और यहाँ पर मैं गेट ऑल क्लेम्स फ्रॉम टोकन, ठीक है। यहाँ पर मैं टोकन पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर से मैं रिटर्न कर दूंगा और गेट क्लेम्स, इस क्लेम्स में निकालने वाला हूँ क्लेम रिजोल्वर से, क्लेम जो भी क्लेम रिजोल्वर है, और यहाँ से क्लेम्स अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर से क्लेम्स कर लूँगा, ठीक है, क्लेम्स में से क्लेम्स कर लूंगा, ठीक है। जिसके बाद में अब मेरा आता है पब्लिक क्लेम्स आने वाले हैं यहाँ पर, और गेट ऑल क्लेम्स फ्रॉम टोकन, और यहाँ पर आने वाली स्ट्रिंग टोकन, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा JWTS और पार्स, पार्स कर लेते हैं। यहाँ पर पार्स में क्या आने वाला है, क्लेम रिजोल्व, सेट साइनिंग की, सेट साइनिंग की, सेट साइनिंग की में क्या आता है, और यहाँ पर भी मैं पार्स क्लेम JWS कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैं टोकन पास कर देता हूँ और गेट बॉडी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर मैं सेट साइनिंग की कर देता हूँ, सीक्रेट की, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मेरा WWTS हम देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये सही चल रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद में अब मेरे को क्या है कि इस टोकन एक्सपायरी चेक करना है, इस टोकन एक्सपायर और नॉट। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, पब्लिक करूंगा कि, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस टोकन एक्सपायर और नॉट, तो बुलियन लिखूंगा इस टोकन एक्सपायर, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पर मैं टोकन ले लेता हूँ, और इस एक्सपायर मतलब यहाँ पर मैं टोकन तो लूंगा लेकिन हाँ स्ट्रिंग टोकन ले लेना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद में इस टोकन एक्सपायर, तो इस टोकन एक्सपायर, तो गेट टोकन एक्सपायरी डेट, टोकन एक्सपायर डेट, एक्सपायर डेट, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं टोकन पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ले लूंगा मैं डेट, डेट यहाँ पर आ जाती है डेट, ठीक है। यहाँ पर डेट तो आ जाती है बट अब यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा और एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट निकाल लेते हैं और इस डेट में से अब रिकॉल कर देते हैं न्यू डेट, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में
जिसके बाद में मैं गेट टोकन पब्लिक यहाँ पर मैं डेट निकालूंगा ना, डेट, ठीक है, गेट टोकन एक्सपायरी डेट टोकन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अब मैं कैसे डेट निकालूंगा इसकी, तो मैं रिटर्न कर दूंगा गेट क्लेम्स फ्रॉम टोकन, तो मैं यहाँ पर टोकन पास कर दूंगा और क्लेम्स और डेट एक्सपायरी पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मेरी डेट निकल आएगी और जिसके बाद में मेरे को जनरेट करना है यूजर को फ्रॉम द टोकन, तो कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, जनरेट करना है टोकन को, तो कैसे करूंगा, जनरेट करना है टोकन, तो मैं पब्लिक स्ट्रिंग टोकन जनरेट टोकन, टोकन यहाँ पर आती है स्ट्रिंग, यहाँ पर टोकन ही आएगी, यहाँ पर आएगी यूजर डिटेल्स, डिटेल्स और यूजर डिटेल्स में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर क्या आने वाली है, टू जनरेट टोकन, जनरेट टोकन, ठीक है। यहाँ पर मैं पास करूंगा टोकन, टोकन के पास करूंगा मैं यहाँ पर से, तो यूजर डिटेल्स मतलब क्लेम्स पास करूंगा, क्लेम्स, ठीक है, और यहाँ से मैं पास करूंगा यूजर डिटेल्स, मैं आ गया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट क्लेम्स न्यू एसमेप और जिसके बाद में एसमेप देने के बाद में यहाँ पर मैंने मैं पास कर दिया और मेरे को जनरेट करना है आना, तो कैसे करूँगा, पब्लिक स्ट्रिंग टू जनरेट और यहाँ पर मेरा आ जाता है मैप, आ जाता है मैप में आ जाता है क्लेम्स, ठीक है, क्लेम्स आ जाता है, जिसके बाद में मेरे को यहाँ पर स्ट्रिंग सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, जिसके बाद में रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं JWS बिल्डर और यहाँ पर मैं साइन विथ भी दे देता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर सिग्नेचर एल्गोरिथम आ जाएगी यहाँ पर HS 2, ओके, इसको हम सीक्रेट की भी दे देते हैं, सीक्रेट की दे दिया और क्या करना है यहाँ पर कंपेक्ट कर देना, ठीक है। और उससे पहले पता मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं क्या करूँगा, सेट क्लेम्स कर दूंगा, क्लेम्स और सेट कर दूंगा मैं सब्जेक्ट, जिसके बाद में सेट कर दूंगा शुडेड एट न्यू डेट सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज और यस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे को सेट करना है एक्सपायरेशन, सो न्यू डेट और सिस्टम डॉट करंट टाइम रिलीज
वैलिडेट टोकन। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में अब हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। हाँ भाई। टू जनरेट टोकन हो गया। यस, HS52 कंपेक्ट हो गया, जिसके बाद में वैलिडेट टोकन हो गया। और यहाँ पर हम हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए कह सकते हैं अपन टेस्ट में से एक, ठीक है, लिख void टेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद में JWT JWT, ठीक है, यूटिल। इसके बाद में मेरे को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं टोकन पास करूंगा। तो उसके लिए पहले क्या करूंगा, मैं जनरेट करूंगा टोकन को। तो मेरे को यहाँ पर क्या है कि यूजर की डिटेल्स पास करनी है। तो कैसे मैं यूजर को लोड करूंगा, सो कैसे लोड करूंगा, यहाँ पर मुझे यूजर डिटेल्स को देना है। तो कैसे दूंगा मैं, हम्म, मैंने क्या दिया था यहाँ पर, इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर रवीना दिया था। हम्म, तो मैं यहाँ पर भी रवीना ले लेता हूँ दूसरे के लिए। जनरेट टोकन, ठीक है, यूजर डिटेल्स पास कर रहा हूँ, AWT, सॉरी, यहाँ पर मैं ऑटो, जिसके बाद में यहाँ पर मैं प्राइवेट कर देता हूँ यूजर डिटेल, यूजर रिपोजिटरी, ठीक है, यूजर रिपोजिटरी। जिसका मैं यूजर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर पास करने वाला हूँ। तो मैं यूजर लेने वाला हूँ रिपोजिटरी से, मैं गेट यूजर करूँगा, फाइंड बाय यूजर नेम, फाइंड बाय, ठीक है, रवीना, ठीक है, ठीक है, गेट करना ही करना है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यूजर रिपोर्ट,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी टोकन स्ट्रिंग टोकन को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं JWT यूजर यहाँ पर क्या दूंगा मैं, JWT, यहाँ पर मेरे को गेट विजन है फ्रॉम टोकन, ठीक है, JWT गेट इस टोकन एक्सपायर, तो मैं ये क्या करूँगा टोकन, ठीक है, ठीक है, अब मैं रन करता हूँ उसको। हम्म, ऐसे करंट टाइम मिलीज,
ठीक है। यदि हम इसे कैसे पास कर दें, तो कैसा होता है? क्या एरर आ रही, मेरे को तो पता नहीं चल पा रहा भाई। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में चलते हैं। सेट साइनिंग की वे आ रही है कुछ इधर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, शायद कुछ यहाँ पर एल्गोरिथम वगैरह कुछ प्रोपर नोट्स वगैरह देख लेते हैं। चलो चलो चलो, काम चला गया। अच्छा, चल गई हमारी एप्लीकेशन, राइट है ना?
अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है। हम्म। देखो ये हमारी टोकन आ गई है, ये टोकन की नेम आ गया, यूजर नेम प्रपोज। ठीक है, हमारी अब काम कर रही है प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है। अब जिसके बाद में अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।